चलो हम लोग ग्राफ पढ़ लिए किसका, साइन और कॉस का। तो साइन और कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं हम कि ये ऐसे करके ले ले, पीछे से भी आ सकते हैं। ये किसका है हमारा, साइन का। और ऐसे करके ऐसे ले ले और थोड़ा यहाँ से लेके आ जाए हम, तो ये किसका हो जाएगा, कॉस का। दोनों में फर्क क्या है, ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये ऊपर से नीचे आएगा। ये दोनों में थोड़ा सा असमानता है, और दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है, ये आवर्तीय फलन है। और इसका भी पीरियड कितने का है, 2 पाई का, इसका भी कितने का है, 2 पाई का। दोनों का कितने कितने का है, 2 पाई का है। दोनों ही पीरियडिक फंक्शन है। इतना क्लियर है दोस्त। तो इतना क्लियर, अब ये चीज जानते हैं दोस्त, ये अब जो इसका अपोजिट था, कॉस का कौन, सेक, और साइन का कौन, कोसेक। चलो उसका हम लोग ग्राफ सीखते हैं कि सर इन सब का ग्राफ कैसा रहा, है ना। यस सर, आइए सीखते हैं इसका ग्राफ। तो पहला किसका लिखे हम लोग, सेक का। तो बताओ सेक का डोमेन याद है तुम्हें, है कितना था होता है तो, हाँ आर माइनस क्या 2n+1 इंटू में क्या π/2, और ये हमारा क्या था, ऐसे करके था। कोई तकलीफ तो नहीं है सर, यहाँ तक पूरा पच रहा। और इस पे देखा था सवाल किस तरह से पूछेगा तुमको, इंटरवल वाला, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कैसा है, क्या यहाँ से यहाँ कैसा, यहाँ से यहाँ कैसा है। जैसे हम ही लोग तुम ही लोग देखते थे, बोलते देखो यहाँ से तक चुप रहना, ये हमारा एरिया नहीं है, यहाँ से टपो, इसने एक बात तब हमारा ही एरिया, वहाँ बदमाशी करना, जो करना करना, वही बात इसका है, पूछेगा हमें। तो चलिए सर सेम चीज़ें हम लिखते हैं, जैसा साइन में लिखे थे वैसा ही लिखते हैं इस पर, प्लस माइनस सभी वाला। ये इधर क्या हो गया 0 माइनस का π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2, फिर कितना माइनस का 2 पाई। इधर आ जाइए, कितना हो जाएगा ये π/2 और ये पाई, और ये 3π/2 और ये 2 पाई, और ये 5π/2 और ये 3π/2 और ये 7π/2 और ये 4 पाई हो गया क्या, इस तरह से। और ये है हमारा 1 और ये है क्या -1। क्लियर बात, +1 -1 कहाँ हो गया, कहाँ पे, ये वाला इसका, अच्छा ये 3 पाई हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक आओ दोस्त, थोड़ा करके 2-3 बातों पे ध्यान देना है। अब बताओ कि सेक में क्या माइनस किए थे हम, और π/2, इसका मतलब ये तो नहीं चाहिए था हमें, क्या दोस्त, पूरा अच्छा इसके बाद जो था वो चाहिए हमें। इसके बाद मतलब ये यहाँ समझो, यहाँ से यहाँ ये नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बगल वाला चाहिए था, लास्ट वाला। तो बताओ, अच्छा छोड़ो उतना, सेक 0 1, इसका मतलब यहाँ आएगा। बोलिए सर, क्लियर बात। उसके बाद फिर कितना, क्या 0 से नीचे आया था इसका वैल्यू, सेक का वैल्यू 0 आया था क्या, यहाँ देखो, यहाँ रेंज कितना था बताओ तो, कहाँ, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यूनियन 1, क्या बोलो हाँ या ना, क्या यह 0 आया था। तुम आसान भाषा में यदि इसको देख लो, इसको देख के तुम ये बताओ हमें, सर ये जो आया था वैल्यू ये कहाँ पे आया था। सर सिर्फ हम क्या किए थे, 2n+1 इंटू π/2, अर्थात इसको छोड़ करके बाकी जो भी डिग्री रेडियन रखे हम, उसी में जो वैल्यू आया वो वैल्यू ये है। अर्थात r -1 से 1 तक, और ये क्या ओपन इंटरवल। इसका मतलब सर 0 नहीं था। छोटा सा ग्राफ बना दे हम, क्या नहीं था, -1 से 1, इसके बीच का तो नहीं था ना दोस्त, बोलिए सर। इससे क्या था, ज्यादा था, तो ज्यादा होगा इससे दूर भागेगा, इसके करीब आएगा। पक्का समझ में आया। यदि ये तुम्हें समझ में आ गया तो पूरा डिग्री छोड़ करके तुमको ग्राफ समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा दोस्त। जैसे हम ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 1 से ज्यादा रुपया है, तो 1 से दूर जाएगा या 1 से नजदीक आएगा, इसका मतलब ये इससे भी दूर जाएगा, तुम इससे भी दूर जाएगा, तो दोस्त इससे भी दूर जाएगा। लेकिन क्या इसको टच करेगा, नहीं टच करेगा। इसे टच करना मतलब अर्थिंग लगना, बोलो हाँ या ना, करंट लगना।
क्या इसको टच करेगा तुम? इसको टच नहीं करेगा, लेकिन इसके बगल से तो गुजरेगा। बोलो है ना, जैसे कभी कभी हम ही लोग जाते हैं, बगल से निकाल लेता है ट्रक वगैरह, हल चौक गए अंकल, नया विम बार नहीं होता सर, इतना बगल से गुजरता है, लेकिन गाली गलौज नहीं देना है, मुंह में आ जाता है। तो बताओ कितना करीब से, क्या ठोक दिया? पूरा करीब से निकाला ही नहीं निकाला। तो यहाँ जो सेक जाएगा किसके करीब से जाएगा? π/2 के करीब से जाएगा। क्लियर बात? और कहाँ चला जाएगा? अनंत चला जाएगा। समझ में आ रहा बात को? गुड गुड गुड। कहाँ चला जाएगा वो? अनंत चला जाएगा, क्योंकि यदि हम इस तरफ जाएंगे तो प्लस में अनंत जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो माइनस में अनंत जाएगा, लेकिन किसको नहीं छुएगा? π/2 को नहीं छुएगा। क्लियर बात? चाहे वो π/2 प्लस में हो, चाहे वो, इसका मतलब सर, तो तुम बोलोगे यदि ऐसा हम खींच ले सर, चलो सिम लेते हैं, ऐसा ले ले, तो बताइए सर कि चलिए यहाँ से यहाँ ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं ताकि तुम्हें सुविधा हो थोड़ा सा, और यहाँ से लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब सर कि ये आ रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, ये बात समझ में आया तुमको? ये जो की है लाइन, समझ में आया? चलो चलो समझो। देखो हम ये कहना चाह रहे दोस्त, 1 था, फिर 1 से क्या आया था? ज्यादा आया था। क्या कभी ऐसा था कि इससे कम आएगा? अच्छा कम आएगा, इसका मतलब क्या 1 से कम ना आएगा? क्या 1 से कम आया था क्या? 2 3 4 5 10,000 20,000 अनंत तक आया नहीं आया? वो भी किस में? प्लस में या माइनस में? लेकिन क्या इसको टच करके नहीं। इसका मतलब क्या सर कि ग्राफ इसका कैसा जाएगा? ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बगल से बिल्कुल टच नहीं कर रहा है इसको, हाँ इसको टच नहीं करेगा ये, हाँ ऐसे करके। बोलो समझ में आया या नहीं आया? पूरा पूरा है कम सम। उसी प्रकार जब किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, इसका मतलब इस तरह से आएगा। अभी तो फिलहाल इसे ये प्लस में ही, ये वाला ऐसे करके आएगा, किसको टच नहीं करेगा? माइनस का π/2 को टच नहीं करेगा। बोलो पूरा तरह से पचा या नहीं पचा? पहले बताओ, किसको देख के ऐसा किए हम? ये रेंज ना, ये रेंज ना, बोलो हाँ या ना? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना पे 1 था इस तरफ यदि आ जाए तो पाई पे कितना था? -1। गुड। पाई पे कितना? इसका मतलब यहाँ होगा। तो यदि इसको यहाँ हम थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा दे, और इसको भी यहाँ ऐसे करके बढ़ा दे हम ऐसे करके, इसका मतलब सर कि पाई पे 1 -1 और ऐसे करके इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा? और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया जाए, ऐसे करके ये ऐसे आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ तो 1 आया, और यहाँ से कहाँ अनंत, और यहाँ से यहाँ कहाँ? किसको नहीं टच किया ये? π/2 मतलब 3/2 मतलब कौन? किसको? π/2 को, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना हमारा, उसको तो टच किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे रखे हम, इसका मतलब कहाँ? -1। क्लियर हो बात? अब इधर यहाँ ऊपर आ जाओ तो फिर यहाँ 2 पाई पे कितना? 2 पाई पे कितना? 1 प्लस में या माइनस में? अच्छा 1 ही था, तो बताओ इसका मतलब 2 पाई पे फिर ये क्या आएगा? यहाँ आएगा इसके सीध में। बोलिए सर, और फिर π/2 को टच नहीं करेगा। बोलिए हाँ या ना? तो उसको टच नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि सर इसको इससे दूर ही जाएगा। ये इससे दूर मतलब कहाँ? ऐसे करके, हाँ ये ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूरा पूरा आ रहा है? और उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा इसका बताओ तो? हाँ 3/2 पे क्या आ जाएगा ये? अच्छा 3 पाई पे क्या होगा ये? -1 मतलब कहाँ? नीचे, माइनस नीचे आएगा नहीं आएगा? और यहाँ ऐसे करके ये वाला हिस्सा, इसका मतलब यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ऐसे करके, और ये वाला हिस्सा ऐसे करके यहाँ से आ जाएगा ये, बिल्कुल ये ऐसे करके ऐसे करके। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये किसका ग्राफ हो गया? देखो सेक का। अब बताओ यहाँ तुम ग्राफ देख के थोड़ा सा ये देखो, क्या लग रहा है? इस बीच को ये छू रहा है क्या? है क्या? अब बताओ ग्राफ, तो बताओ यदि सब चीज मिटा दिया जाए, रेंज मिटा दिया जाए, तो तुम बोलेगा ना हो कि π/2 पे ये भाग रहा था, 0 पे 1 दिया है, और यहाँ पाई पे -1 दिया है, और देखते हैं इस बीच में गैप है, इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है इसके बीच में नहीं आया है। बोलिए सर, दिख रहा है नहीं दिख रहा? पूरा पूरा कम सम। और देखते पूरा ग्राफ एकदम बिल्कुल प्लस में जो है कि इन्फिनिटी तक चला गया, और माइनस में देखते कहाँ तक चला गया? इन्फिनिटी तक चला गया। इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं, अरे तो पूरा तो आया है, इसका मतलब रियल नंबर तो पूरा है, लेकिन कौन कौन नहीं है? तो हम बोले अरे ये नहीं है। बोलो यहाँ से रेंज दिखा या नहीं दिखा? बताओ पूरा पूरा समझ में आया? तो ये ग्राफ है किसका? ये कटोरा की तरह,
बोलिए, अच्छा समझे या नहीं समझे? लेकिन तुम यहाँ देखो, यहाँ ऐसा किए, फिर यहाँ वैसा ही रिपीट हुआ ही नहीं हुआ। बोलो सर, तो कितने पे रिपीट हो रहा है ये देखो तो, 2 पाई पे हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितना का पीरियड? इसका मतलब ये भी एक क्या है, आवर्त फलन हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। कितने का पीरियड हो गया इसका भी? इसका भी कितना हो गया? 2 पाई का हो गया। पूरे क्लियर हो? कोई दिक्कत है? अब चले कोसेक में, तो सेक समझ में आएगा तो कोसेक में भी समझ में आ जाएगा। जैसे इसी में आ जाओ, इस तरफ बताओ, -5 पे क्या हो जाएगा? -5 पे -1, तो -1 मतलब कहाँ? नीचे। लेकिन इस पे क्या होगा कुछ? क्या इसको टच करते वैसे निकलेगा क्या सर? और ऐसे करके निकलेगा। बोलो हाँ या ना? और 2 पाई पे क्या होगा? +1 ऐसे करके ऐसे निकलेगा। और ये 3 पाई 2 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा। बोलो समझ आया ना? इसका मतलब पूरा तरह से क्लियर हो नूरे? नहीं दिक्कत है ना? कुछ पूछेगा जरा सा भी? तो इस तरह से हम लोग इस वैल्यू के मदद से भी लिखे, या फिर इसको यहाँ से फिर समझ करके इतना लिखे। ये ग्राफ किसका हो गया? सेक का। अब किसका पढ़ेंगे हम लोग? कोसेक का। तो ये पूरा जीवनी हो गया, सच्चाई हो गया कि सेक कैसे चलता है। तो देख लो सेक कैसे चलता है। इसका मतलब सेक को जब खोलेगा तो सेक कैसा निकलेगा? ऐसा निकलेगा। जैसे तुम्हें लोग मेला गया, मेला जा करके क्या लेकर आया? बंदूक लाया। आओ बाहर से एकदम पूरा सॉलिड लग रहा, फटफट उठ रहा, जो भी लेकर आया, बंदूक कार वार। तुम लोग तो मिसाइल मैन है, मिसाइल भी ला सकता है। लेकिन तुम लोग तो जानवे करता है, बच्चा बच्चा है, जितना बाहर से नहीं दिखने में कोशिश करता, वो चाहता है कि इसके अंदर क्या है, जो इतना भयंकर बज रहा, चल रहा। बस सुबह होते होते पूरा खजाना, उसका किडनी पत्थर क्या हो गया? बाहर। यही उसका किडनी है ना। सेक को जब हम खोलेंगे, बस एक वो क्या बच गया उसका? ट्रक। और बद्धी में बांध के क्या कर रहे हैं? घिसिया रहे। यस सर। अब ये किसका? कोसेक का। तो बताओ दोस्त, ये कोसेक का हम लोग क्या ले सकते हैं? कोसेक एक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस दोहराते हैं, वही सब चीज़ें। बताइए सर, कोसेक का क्या हो जाएगा? यहाँ कितना? 0। और ये कितना? माइनस का पाई/2। और ये कितना? माइनस का पाई। और ये माइनस का 3 पाई/2। और ये कितना? माइनस का 2 पाई। और ये कितना? पाई/2। और ये कितना? पाई। और ये 3 पाई/2। और ये 2 पाई। और ये 5 पाई/2। और ये 3 पाई। इस तरह से करके चला क्या? और यहाँ आ गया हमारा कितना? 1। और यहाँ कितना लिख दिया हम? -1। तो बोलो सर, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? जो किसका था? सेक का था। जैसा सेक का था वैसा कोसेक का। लेकिन यहाँ समझो, क्या नहीं चाहिए था उसको? अरे ये r माइनस क्या किए थे? n पाई। क्या इसका मतलब क्या नहीं चाहिए था उसको? n पाई नहीं चाहिए था। n पाई पे क्या दे रहा था वो? 0। और 0 पे क्या हो रहा था? वो इन्फिनिटी हो रहा था ना, नॉट डिफाइंड हो रहा। क्लियर, कहानी खत्म। डिफाइंड ही नहीं हो रहा था उसका, सॉरी। अब बताइए सर कि 0 पे कितना दे रहा था? 0 पे 0 तो 0 ले ही नहीं रहा वो। यदि n 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना। समझ में आ रहा? अरे यदि हम 1/sin थीटा करेंगे, sin 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। फिर तो क्लियर बात हो। क्या 0 चाहिए था? क्या 0 वो रखा है? 0 वाला तो मैनेज कर दिया है। क्या 0 वाला वैल्यू टच किया? वो नहीं टच किया। किस पे 1 दिया बताओ तो? पाई/2 पे कितना दिया है? 1। अब बताओ, पाई/2 पे 1 दिया, इसका मतलब +1 या -1? +1। अच्छा, उसके बाद कहाँ चले गया? 1 से ऊपर गया ही नहीं गया। क्लियर हो? लेकिन वो कॉस जो दे रहा था वो किस पे? सेक जो दे रहा था वो किस पे? 0 पे। और ये किस पे? पाई/2 पे। ये किसको टच नहीं करेगा? 0 को टच नहीं करेगा और पाई को टच नहीं करेगा। इसका मतलब है, इसको हम ऐसे करके लिखा जाए, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या आएगा? ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, और ऐसे करके निकल जाएगा। किसको टच नहीं करेगा? वो पाई वाला हिस्सा, 0 वाला हिस्सा को टच नहीं करेगा। फिर इधर आ जाओ तो किसको नहीं टच करेगा? ये कितने को? 2 पाई को। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, और ऐसे करके निकल जाएगा ये। और यहाँ क्या हो जाएगा? -1। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो? ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा क्या? ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये किसका हो जाएगा? कोसेक का। और उसी तरफ इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या देगा बताओ तो? यहाँ कितना देगा? -1। नीचे क्या दे देगा? ये -1।
ये -1 हो जाएगा। और किसको टच नहीं करेगा? ये पाई को टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे करके आएगा और ऐसे चला जाएगा। थोड़ा सा और ऐसे करके ये हमारा क्या है? -1 है। तो बोलो ये किसका हो गया? कोसेक का। तो जैसा सेक का था वैसा ही क्या है? कोसेक का। लेकिन दोनों का फर्क, ये गैप भरा है कौन? कोसेक। और ये गैप खाली रखा है। समझ रहे बात को ना? बोलो समझ पा रहे बात को पूरा तरह से? अब किस पे आएंगे हम लोग? tan पे। tan और किस पे? cot पे। ये वाला हाँ साइन माइनस थीटा 1 तो -1 इसलिए नीचे आया ये। यस सर। अब बताओ ये भी कितने पे रिपीट कर रहा है? देखो तो कितने पे? 2 पे ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां से यहां तक देखो, देखो फिर से यहां से यहां रिपीट है, फिर देखो फिर यहां से रिपीट किया से। अरे जैसे मान लो यहां से शुरू है या नहीं है? फिर यहां से शुरू है तो ये शुरू कितने का है? फिर 2 पाई पे, फिर वो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 4 पाई वाला पे कहाँ जाएगा? ऊपर। मतलब ये भी कितने में रिपीट करेगा? 2 पाई पे रिपीट करेगा। इसका मतलब ये इसका भी जो पीरियड होगा वो कितने पाई का होगा? ये 2 पाई का होगा। बोलो क्लियर हो? तो बताओ कोसेक भी कैसा है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक आवर्तीय फलन है। कितने का पीरियड हो गया ये? 2 पाई। पहले इसको नोट करो, नोट कीजिए इसको, बनाइए इसको। हाँ चलो अब इसमें से कोई सवाल पूछे हम? चलो तो सवाल बताओ हम कैसे। तुम्हें पूछते हैं हम पहले किसका? चलो दो सेक का ही पूछते हैं। ये किसका है? कोसेक का। सेक का बताना, ठीक है? देख ग्राफ बताना और सवाल का जवाब देना। सवाल कह रहा है कि x का मान जैसे जैसे 0 से बढ़ते हुए π/2 दिख रहा है तुम लोग को? x का मान 0 से बढ़ते हुए कहाँ? π/2 की ओर जाती है तो सेक का मान में क्या हो रहा है बताओ तो? पक्का वृद्धि हो रहा है। 0 से कहाँ? π/2। तो वृद्धि होके कहाँ चले गया ये? 1 से, मतलब 1 से लेके कहाँ चले गया? इन्फिनिटी की ओर। गुड, क्लियर हो बात से? दूसरा जवाब दो हमको। तो कह रहा है यहाँ तो सेक का मान 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक चला गया? हाँ। फिर कह रहा है x का मान जैसे जैसे π/2 की ओर से पाई तक कहाँ तक? π/2 से कहाँ तक? पाई तक आता है। तो बताओ मान में इसका क्या होता है? कम रहा या बढ़ रहा? पक्का कम हो रहा है। अच्छा तुमको ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है? हम पूछे भी, देखो यहाँ क्या कह रहा कि सेक का मान इन्फिनिटी से बढ़ते हुए -1 हो जाता है। अरे जब तुम यहाँ था, यहाँ से नीचे ना आ रहे हम लोग, तो आज जैसे बढ़ते जा रहे तो यहाँ से नीचे आते आते यहाँ कहाँ तक आ गए? तो बताओ -10 ज्यादा हुआ या -1 ज्यादा हुआ? तो बताओ यहाँ से हम लोग -1 पे ना आए तो बढ़ा या घटा? बढ़ा ना। माइनस इन्फिनिटी से आते हुए कहाँ गए? -1 तक आ गए। तो मान बढ़ा या घटा? गजब बात करते हैं आप लोग। समझ में आया या नहीं आया? अब वही तुमको बोल देगा कि π/2 से कहाँ? पाई से कहाँ? 3/2 में। तब क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ कि -1 से घटते हुए कहाँ चले गया? माइनस का इन्फिनिटी तक। ये क्लियर हो? तो तुमको ऐसे इंटरवल दे करके बोलेगा बताओ यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या कह रहा? फिर जैसे यहाँ 3/2 से 2 पाई तक पे क्या हो रहा? बढ़ रहा कि घट रहा? फिर वही बात बोल रहा तुम लोग, ऊपर से नीचे ना आ रहे हैं रे। अरे जैसे तुम यहाँ आया तो यहाँ तो 1 पे ना गए, तो घट ना रहा है दोस्त। नहीं समझ में आ रहा क्या? और जब ये π/2 से इधर जा रहा तब तो यहाँ से बढ़ रहा। क्लियर हो? नहीं तो इसको देख करके उलझा देगा तुमको, कहाँ क्या पूछा ये, इसी तरह से पूछता। दूसरा यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा था? बढ़ रहा है ना रे। और यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा? घट रहा। क्लियर बात? अच्छा चलो इसका बता दो तुम। बता 0 से π/2 में क्या हुआ? घट रहा दोस्त। तो 0 से π/2 से क्या? π/2 पर आइए, π/2 से पाई तक में। क्लियर हो बात? फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस तरह का सवाल पूछता है तुम्हें। तो बोलो कोई दिक्कत होगा? तुम फटाफट ड्रॉ कर लेगा क्या? तुम पूछने जाएगा उसको? कैसे पता करेगा कि ये कितना से कितना में क्या हो रहा? एक ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ जरूरी है। इसका भी देखो बीच वाला पर्सन क्या आ गया? खाली। इसलिए तो हम लोग लिखे थे लास्ट में, क्या लिखे थे कि सर r -1 से लेके कहाँ तक? +1 ओपन इंटरवल। ऐसे करके यहाँ से हमें रेंज के बारे में पता चल जाता है।
अब बोलो पूरा तरह से डोमेन रेंज में पकड़ा गया, और ग्राफ भी सीख गए हम लोग कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक सबका ग्राफ खींच सकते हैं हम लोग, और ग्राफ से सारा उसका जीवनी बता कर सकते हैं क्या नहीं है, और 10 का आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बाप रे, नॉट मिस्टेक। चलो अब सीखते किसका हम लोग, 10 का सीखते दोस्त। तो 10 में क्या करना है हमें, 10 के बारे में क्या जानता है तुम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जानता है। चलो बहुत बढ़िया, गजब चीज जानता है, और जानना भी चाहिए क्या। चलो ये कॉपी करके इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं हम यहीं पे। चलो ये देखते हैं हम लोग, पाई बाई 2 हो गया, पाई, फिर 3 पाई बाई 2, और यहाँ 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई, फिर इधर कितना दोस्त, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, फिर माइनस का 2 पाई, एंड सो व्हाट। इतना करके क्लियर हो गया। एक्स एक्स वाई एक्स देते चले जाएंगे। अच्छा यहाँ हमारा एक्स एक्स है, समझा, हर बार हम नहीं लिखे हैं, तुम इस बात का ध्यान रखना, ये एक्स एक्स है और ये क्या हमारा वाई, और ये वाई डैश है। हाँ तो ये है 1 और ये है माइनस का 1। तो बताओ इसका डोमेन याद है तुम्हें? हाँ 10 का जो डोमेन था वो क्या था, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये ओपन इंटरवल, अर्थात क्या, पूरा का पूरा r। क्या किसका था ये, 10 का था। इतना तो हम लोग सीख ही लिए थे। अब आइए सर यहाँ समझिए, किसको नहीं टच करेगा वो, पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा, क्लियर बात, बाकी सबको लिया वो, क्लियर बात। अच्छा ठीक है लिया, इसका मतलब है सर कि यहाँ 10 जीरो पे, 0 0, इसका मतलब 0 एक्सेप्ट किया है वो, बोलिए ना सर पूरा तरह से। और आते आते 45 पे कितना दिया है, 45 पे 1 दिया है ना सर, तो 45 पे ग्राफ इसका वो यहाँ रहा होगा, बोलिए ऐसे करके, ऐसे करके, और किसको टच नहीं करेगा, पाई बाई 2 को टच करेगा क्या, ये समझ में आया बताओ पहले। हाँ हाँ क्या, हाँ हाँ इसका यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद फिर कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी जाएगा नहीं जाएगा बताओ पहले, उसके बाद बताओ क्या नहीं टच करेगा, इधर वाला ना, तो यहाँ से यहाँ ऐसे 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 नीचे की तरफ, किस में कहा, हाँ माइनस का इन्फिनिटी की तरफ, बताओ ये तो ऐसा जाएगा ना, और ये वाला कहाँ ऐसा जाएगा ही नहीं जाएगा, बताओ क्लियर है बात। हाँ लिए नहीं तो जा रहा था ना रे, यहाँ देखो ऐसे नहीं जा रहा ऐसे करके, तो इसका मतलब 10 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है, फिर कहाँ पे आएगा देखो तो, फिर यदि इसका यहाँ लिया जाए, इसका मतलब क्या, इसको टच करेगा ये क्या, इसको टच करेगा क्या, इसको टच नहीं करेगा, इसका मतलब पाई पे फिर कितना 0, इसका मतलब क्या, यहाँ से आए और ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे करके, बोले हाँ या ना, इन्फिनिटी जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर प्लस, अब फिर कहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसका मतलब कितना, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बोलो, और इस तरफ भी क्या कहा, यहाँ फिर क्या 0, और इसको टच तो नहीं करेगा ना, ऐसे करके ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे करके आया और ऐसे करके चले गया इसके साथ में, बोलो क्लियर हो। अब फिर इधर भी जाएगा ऐसे करके, बोलो ये किसका ग्राफ हो गया, 10 का। बोलो पूरा तरह समझ में आया नहीं आया बताओ। तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x। अब बताओ कितने पे रिपीट कर रहा है ये, देखो तो कितने पे रिपीट कर रहा है, पाई पे ही रिपीट कर दिया, जा देखो यहाँ से यहाँ ऐसे आए, फिर कहाँ यहाँ पे, तो 1 पाई, फिर यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ ऐसे करके आएगा, ये कितना पाई पे, 3 पाई पे, इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो कितने का हो गया, पाई का ही हो गया, पाई पाई पे ही देखो, यहाँ से यहाँ फिर कितने पे, पाई पे, फिर यहाँ से आता कितना 2 पाई पे, ऐसे आएगा ना, इसका मतलब कितने पे रिपीट कर रहा है वो, पाई पाई पे। इसका मतलब है 10 कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक तो है लेकिन कितने का पीरियड है इसका, पाई का, और बाकी जो था उसका कितना था 2 पाई पे, 2 पाई पे पीरियड रिपीट कर रहा था वो। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है, बोलो समझ में आया ही नहीं आया, अब इससे कुछ पूछ ले हम, हाँ चलो बताओ 0 से पाई बाई 2 में इसका वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा है या घट रहा, बढ़ रहा, बढ़ के कहाँ चले गया, 0 से माइनस पाई बाई 2 में, अब जैसे पाई बाई 2 से पाई की ओर जा रहे हैं, बा पार्टी,
π/2 से पाई की ओर जाएगा, बढ़ेगा मान। हाँ, माइनस इनफिनिटी से कहाँ गया, 0 आ गया। यस सर, बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गया, जैसे यहाँ से यहाँ ये और बढ़ के कहाँ चले गया, बोलिए सर, क्लियर हो बात से? यस। तो इस तरह से भी सवाल इसमें पूछेगा। बताओ, tan का समझ में आ गया, क्लियर? तो tan को क्या नहीं चाहिए था, cot को क्या नहीं चाहिए, पाई। इसका मतलब है ये इसको टच नहीं करेगा और ये π/2 पे कितना 1 ऐसे करके लेगा आएगा, मतलब उसको π/2 पे 0 देगा, लेकिन पाई पे क्या है, नॉट डिफाइंड। यहाँ समझो, जैसे ये वाला है हमारा किसका, cot का, ये हो गया tan का, ठीक है, ये tan है दोस्त। अब इसका कॉपी कर लिया थोड़ा सा, हाँ ये वाला हिस्सा देखो, टेरा खोचा नहीं है ना, बोलो, ठीक है, ऐसा करके ये कितना हो गया 0 और ये क्या π/2 और ये पाई, 3 π/2, ये 2 पाई, ये 5 π/2 और ये कितना 3 पाई, और ये माइनस का π/2 और ये कितना माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 पाई, ये ना हो जाएगा। अब बताइए, और ये हो गया 1 और ये कितना हो गया -1, x हो गया और ये क्या y है हमारा। अब बताओ दोस्त कि किसको ये π/2 पे क्या दे रहा, हाँ π/2 पे क्या दे रहा है, cot 0 ना, π/2 पे क्या देगा, cot पे दिए आते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos sin, तो ये क्या था 0 1, क्या जगह हमारा 0 होगा। इसका मतलब π/2 पे 0 हो रहा है, क्या नहीं चाहिए उसको, 0 तो नहीं चाहिए था ना। इसका रेंज डोमेन कितना था, r माइनस क्या n पाई। इसका मतलब है कि ये यहाँ ऐसे आएगा और ऐसे आकर के और ऐसे आकर ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ ये वाला ऐसे करके उतरेगा ना, और ऐसे करके यहाँ कहाँ तक 0 तक, और ये यहाँ ऐसे करके, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो मतलब ये है कि ये यहाँ से क्या अनंत से यहाँ रहा और π/2 पे क्या 0, जैसे इधर से आगे जाएंगे वो क्या आ जाएगा माइनस का इनफिनिटी। अब फिर यहाँ आ जाइए सर, यहाँ पे कितना, ये जैसे यहाँ ये इतना हुआ, ऐसे करके टच करेगा ना, यहाँ पे क्या, यहाँ तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आके कहाँ ऐसे हो जाएगा, इसको भी टच किए हुए। फिर इसका यहाँ कितना, इसका यहाँ कितना, ऐसे करके ये वाला, फिर ये ऐसे करके 0 आएगा और यहाँ आके फिर क्या ऐसा चले जाएगा। बोलिए तो बताओ, ये tan का देखो थोड़ा सा, tan का किस तरफ से था, इस तरफ से है, और cot का किस तरफ से है, इस तरफ से है। बोलो क्या है, दोनों से क्या है उल्टा ही ना, अरे tan cot कैसे ऐसे करके ना, यस, और tan कैसे करके ऐसे करके, क्लियर हो बात से। तो बताओ कि cot का कितने का पीरियड हो गया, cot का कितने का, यहाँ भी देखो तो, यहाँ से यहाँ कितने रिपीट कर रहा है ये पाई पे, फिर यहाँ से यहाँ 2 पाई पे, फिर यहाँ से यहाँ 3 पाई पे, इसका भी पीरियड कितने का हो गया वही पाई पे। तो जैसा tan वैसा cot, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक पीरियडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड कितने का हो गया पाई का हो गया। बोलो सबके सब ग्राफ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके सवाल कुछ पूछेगा तो फिर वही बात तुमको पूछेंगे, बताओ 0 से π/2 में क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या घट के कहाँ से आ गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ है तो क्या हो गया और नीचे चले गया। क्लियर हो, इस तरह से कई सारे सवाल तुमको पूछेगा। तो ग्राफ के माध्यम से जो है कि हम लोग सीख सकते हैं बहुत सारा फंक्शन का कि कौन कैसे वर्क करता है। अब चलते हैं हम लोग क्या कंपाउंड एंगल, मतलब मिश्रित कोणों का समयुग त्रिकोणमितीय फलन, उसका पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। वही tan a + b sin a + b cot a + b, ठीक है दोस्तों।